Hello everyone. In the previous lectures we have done properties of addition, subtraction and multiplication. We have solved exercises based on addition and subtraction. So today we will do exercise based on multiplication properties, that is application of properties. So let us take the first question, that is 25 into 45 into 8. By now whatever properties we have learned we will apply here. जो भी हमने प्रॉपर्टी अभी तक सीखे हैं हम यहाँ अप्लाई करेंगे. तो पहले हमने प्रॉपर्टी सीखी थी क्लोजर प्रॉपर्टी कि अगर ये मल्टीप्लिकेशन है और इसमें ये सारे होल नंबर नेचुरल नंबर और इंटीजर्स हैं तो फिर इसका रिजल्ट भी एक इंटीजर ही आएगा. होल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है. तो उसके बाद हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या था कि हम उसका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं. तो अगर मैं इस 8 को 45 के साथ मल्टीप्लाई ना करके 25 के साथ पहले मल्टीप्लाई करूं तो इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं दोनों का. 25 इंटू 8 इंटू 45 को पीछे ले गए एंड 8 को आगे. नाउ 25 की टेबल बहुत इजी होती है इसीलिए मैंने 25 के साथ 8 किया. 25 इंटू 8 इज 200 मल्टीप्लाई बाय 45. So how much it comes? 45 2 ja 90 0 0. So this is the answer. So here we used commutative property. Commutative property means कि हमने सीक्वेंस या ऑर्डर चेंज किया है. जब हम नंबर्स को आगे पीछे करते हैं तो इसका मतलब हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यूज किया है कि जिससे हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया. नाउ टेक सेकेंड एग्जाम्पल. नाउ सी 23 को मैं कुछ ऐसी टर्म में लिख सकती हूँ कि वो जीरो की टर्म में आ जाए. लाइक अगर मैं 23 को 20 प्लस 3 लिखती हूँ तो वो सेम ही रहेगा बिकॉज 20 प्लस 3 इज 23 ओनली. अब 48 को मुझे पहले 20 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 960 प्लस अब 48 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 960 प्लस 144 दैट इज 4011. दिस इज द आंसर. तो हम इसको भी स्प्लिट कर सकते थे. अगर हम इसको स्प्लिट करते तो हम क्या लिखते 48 को, इसका नियरेस्ट राउंड ऑफ नंबर क्या होगा 50. तो हम इसको लिखते 50 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 23. फिर हम इसको ऐसे सॉल्व करते. लेकिन अभी मैं आपको एडिशन के वे से सिखा रही हूँ कि 20 जो है इसको 20 प्लस 3 लिखना इजी होगा और प्लस वाली कैलकुलेशन आर इजियर देन माइनस वाली कैलकुलेशन से. राइट. सो ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया हमारा. अब इसमें ये आपको देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज की. 23 को हमने स्प्लिट किया 20 प्लस 3 में. उसके बाद 48 को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया कि 48 20 के साथ भी जाएगा और 48 3 के साथ भी जाएगा. तो जब दोनों के साथ जा रहा है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज नहीं हुआ है, आगे पीछे नहीं किया. लेट्स कम टू थर्ड क्वेश्चन नाउ. (38 इंटू -97). अभी माइनस की टर्म है तो उसके लिए आपने जो सिंबल लर्न किए थे वो सिंबल्स आपको लर्न होने चाहिए. 38 मल्टीप्लाई बाय, अगर ये सिर्फ 97 होता तो मैं क्या लिख सकती थी इसको 100 माइनस 3 कि 100 में से अगर 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा 97. लेकिन अब ये माइनस का 97 है. इट मीन्स कि यहाँ पे भी साइन ऑपोजिट होने चाहिए. तो वो क्या होगा 100 माइनस का बन जाएगा और 3 प्लस का बन जाएगा. अब देखो अब क्या ये इक्वेशन ठीक है? यस इट इज राइट. क्योंकि ये माइनस का जब दोनों साइन ऑपोजिट है माइनस और प्लस तो इट मीन्स माइनस ही होगा और जो टर्म बड़ी होगी सिंबल उसी का यूज होना है. यहाँ माइनस था तो इससे 97 भी माइनस का हुआ. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं -100 प्लस 3. नाउ सी 38 को पहले इससे मल्टीप्लाई करना है दैट इज 3800 और माइनस का है तो यहाँ पे
माइनस लगाया, प्लस 38 into 3 is 114. So it comes minus 3800 में से हमें 114 को माइनस करना है, like this. 10 minus 4 is 6, here remaining 9, 9 minus 1 is 8, then again we will take one carry, 7 minus 1 is 6, and from here it is 3 only, 3686. Now see which one is a bigger term. This one 3800 और इसके साथ माइनस का साइन है, so it means again it will be a minus sign. So this way you will solve some more question based on the properties of multiplication that I will provide you in the worksheet. Now let us turn to word problems. So our first word problem is, we will discuss. Let us take an example. A teacher conducted a test. उस टेस्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस टीचर ने टोटल 15 दिए. फिर टीचर ने बताया फॉर एवरी करेक्ट आंसर, प्लीज वेट, लेट मी चेंज मार्कर. So we were doing total number of questions were 15. For every correct answer, जो एक आंसर ठीक होगा उसके लिए टीचर आपको 4 मार्क्स अवॉर्ड करेगा, और जो एक रॉन्ग आंसर होगा उसके लिए आपको -2 अवॉर्ड होगा. Then for known attempted questions, the questions which are not attempted, उसके लिए आपको 0 मार्क मिलेगा कि जो क्वेश्चन आपने सॉल्व भी नहीं किया. तो ये आपको एक वर्ड प्रॉब्लम गिवन है. इसके बेस पे आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है. गुरप्रीत इज गिविंग द टेस्ट. गुरप्रीत एक बच्चा है जो इस टेस्ट को दे रहा है. 9 करेक्ट आंसर्स ही है. उसने 9 करेक्ट आंसर दिए हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास 15 है. 15 क्वेश्चंस में से उसने 9 करेक्ट आंसर दिए, तो इट मींस कितने बचे? 6. तो ये जो 6 है ये क्या है? इनकरेक्ट आंसर्स, कि ये गलत किए हैं उसने. तो हम कैसे करेंगे कि 9 आंसर्स उसके करेक्ट थे, तो एक करेक्ट आंसर के लिए उसको 4 नंबर मिलेंगे. तो 9 करेक्ट आंसर के लिए कितना मिलेगा? 9 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज 36. देन 6 इनकरेक्ट आंसर्स, जो गलत है वो 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय एक गलत आंसर के लिए -2, और 6 के लिए 6 into -2, that is -12. Now see 36 minus 12. 6 minus 2 is 4. 3 minus 1 is 2. So 24 marks will be awarded to Gurpreet. Let us have another question based on the test. Now see next question. There is a student. Let us name her Riya. So Riya solved only 3 correct question. कि उसने सिर्फ 3 question ही correct किए हैं. Not attempted is 7 क्वेश्चन. अब देखो टोटल क्वेश्चन थे 15 हमारे पास. 15 में से उसने 7 क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किए, तो कितने बच गए क्वेश्चन इसमें से? 8. ये जो 7 है ये अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चन. तो जो रॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास आ गए 8. 15 minus 7 is 8. Yes, 8. Sorry, these are attempted one. So again let us see कि total questions हमारे पास 15 थे. 15 में से उसने सिर्फ 3 करेक्ट आंसर्स किए हैं और नॉट अटेम्प्टेड 7 है. तो इसका मतलब 8 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए. So total 15 questions are there, not attempted are 7. So माइनस करने के बाद हमारे पास कितना बचा कि attempted question 8 है. अब इन 8 क्वेश्चन में से उसने 3 क्वेश्चंस राइट किए हैं. टोटल क्वेश्चंस उसने 8 किए, जिसमें से 3 क्वेश्चन ठीक थे, तो गलत कितने हुए? 5 क्वेश्चंस उसके रॉन्ग है. सो वी कैन राइट इट एज ओनली 3 करेक्ट आंसर वर देयर. नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस आर 7, attempted one are 8. It means correct he has done 3, and then wrong how much we left? 8 minus 3 into 5. So how will we do total calculation?
See 3 correct answers. So एक करेक्ट आंसर के लिए 4 नंबर दिए जाते हैं. So 3 के लिए कितना हो जाएगा? 3 multiplied by 4 equal to 12. Then how many are wrong answers? 5. For every wrong answer, -2 is awarded. So 5 into -2, that is -10. So 12 minus 10, only 2 marks is scored by Riya. So this is the word problem based on the multiplication property. Now we will solve more questions based on the worksheet that I'll attach to your homework. Thank you.